देखिए, अगर आप जिम जाते हैं, कई बच्चे जिम जाते हैं, वहाँ पे हनुमान जी की तस्वीर मिलेगी आपको। हनुमान जी वहाँ पर उनकी बॉडी वाली तस्वीर मिलेगी। केवल वहीं तक सीमित मत रखो हनुमान जी को। हनुमान जी को अपना अपना गुरु बनाओ, हनुमान जी को अपना मेंटर बनाओ। हनुमान जी ने जो-जो भी कुछ किया है, सब कुछ किया है देखो उन्होंने। उन्होंने बस जब ऐसी भावना होगी और ऐसा मन का भाव होगा, तो अपने आप भक्ति करने का आनंद भी आएगा, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे, आपके जीवन के अंदर जो कठिनाइयाँ भी आ रही, समस्या भी आ रही, उससे भी आप जो है निकलने का प्रयास करेंगे, उससे भी आप बाहर आ जाएँगे। है तो हनुमान जी को अगर साधना है, तो पहले श्री राम जी के हो जाओ और श्री राम नाम जप की यहाँ विधि बताई जाती है। श्री राम नाम जप के यहाँ पे मेडिटेशन करवाई जाती है। और अगर कोई भी बच्चा इसे निरंतर सत्संग से जुड़कर अपने जीवन में अपनाता है, तो बहुत-बहुत बच्चों का जीवन बदला है, उनकी मेंटालिटी बदली है, उनका उनका कार्य करने का भाव बदला है, उनके अंदर पॉजिटिविटी है। ऐसी आवाज लगा रहे हैं जहां से इंटेंसिटी ये है कि आवाज आए या नहीं आए। जैसे जागरण होते हैं, आवाज देते हैं, आओ राम, आओ श्याम, आओ मैया। अब ये बात जो है आस्था पर निर्भर है, ये बात हमारे विश्वास पर है, हमारे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी माँ आई होगी। लेकिन एग्जैक्ट आई है या नहीं आई, ये हमें तब पता चलता है जब हम भक्त हो जाते हैं, जब हम साधना से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने अंदर आस्था विश्वास जोड़ देते हैं कि मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में आकर मुझे जरूर बताएंगे कि मैं हमारे सत्संग होते हैं सुबह और शाम को यहाँ पर प्रतिदिन सत्संग होता है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और कई बार फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव होता है, जिसमें एक ही बात सिखाई जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट संगत होती है, जिसमें भक्तों को चमत्कार से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि दरबार में आने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं बैठकर प्रभु चरणों में अरदास कीजिए। तो यहाँ जैसे आपने हनुमान जी का ज़िक्र किया, जो ये दरबार है बजरंग बालाजी दरबार में, इसमें राम जी और हनुमान जी की भक्ति के बारे में बताया जाता है। तो इस दरबार के थ्रू हनुमान जी क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को, भक्तों को? इस पे प्रकाश डालें। जय श्री राम। जैसे कि दास ने कई बार जो हमारे सत्संग होते हैं सुबह और शाम को यहाँ पर प्रतिदिन सत्संग होता है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और कई बार फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव होता है, जिसमें एक ही बात सिखाई जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट संगत होती है, जिसमें भक्तों को चमत्कार से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि दरबार में आने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं बैठकर प्रभु चरणों में अरदास कीजिए। तो यहाँ से जो एक प्रेरणा दी गई, क्योंकि दास भी पहले बहुत भक्ति में, क्योंकि दास का जो जीवन, जो लाइव शोज करने का, लाइव शोज के जरिए हम लोग हर प्रकार के जो डिवोशनल जो प्रोग्राम भी करते थे, जिसके अंदर हम जो गाकर परमात्मा को रिझाने का प्रयास करते रहे, उसमें क्या था कि वो भक्ति जो है एक ऐसी भक्ति थी जिसमें हम एक ऐसी आवाज लगा रहे हैं जहां से इंटेंसिटी ये है कि आवाज आए या नहीं आए। जैसे जागरण होते हैं, आवाज देते हैं, आओ राम, आओ श्याम, आओ मैया। अब ये बात जो है आस्था पर निर्भर है, ये बात हमारे विश्वास पर है, हमारे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी माँ आई होगी। लेकिन एग्जैक्ट आई है या नहीं आई, ये हमें तब पता चलता है जब हम भक्त हो जाते हैं, जब हम साधना से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने अंदर आस्था विश्वास जोड़ देते हैं कि मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में आकर मुझे जरूर बताएंगे कि मैं भक्त हूँ। मेरा मेरा जो प्रभु है, मुझे आकर उन्होंने वरदान दिया है, मुझे आकर बताया है कि मैं तेरे आस-पास ही हूँ। जब ऐसी भावना होगी और ऐसा मन का भाव होगा, तो अपने आप भक्ति करने का आनंद भी आएगा, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे, आपके जीवन के अंदर जो कठिनाइयाँ भी आ रही, समस्या भी आ रही, उससे भी आप जो है निकलने का प्रयास करेंगे, उससे भी आप बाहर आ जाएँगे। तो अब यहाँ पर इस दरबार के द्वारा एक संदेश दिया जाता है। वो संदेश क्या है कि श्री राम भक्त हनुमान को केवल और केवल एक चमत्कारिक देवता के रूप में मत मानो, उन्हें एक भक्त के रूप में मानो। और श्री राम नाम साधे हनुमान, इसका मतलब ये है कि हनुमान जी को अगर साधना है, तो पहले श्री राम जी के हो जाओ और श्री राम नाम जप की यहाँ विधि बताई जाती है। श्री राम नाम जप के यहाँ पे मेडिटेशन करवाई जाती है। और अगर कोई भी बच्चा इसे निरंतर सत्संग से जुड़कर अपने जीवन में अपनाता है, तो बहुत बच्चों का जीवन बदला है, उनकी मेंटालिटी बदली है, उनका उनका कार्य करने का भाव बदला है, उनके अंदर पॉजिटिविटी आई है। और ये देखा है दास ने कई बार, क्योंकि दास ने साइकोलॉजी पढ़ी है। जो साइकोलॉजी क्या होती है
कि हमारे दिमाग के अंदर एक क्रिएशन करती रहती है, जैसी सिचुएशन हमें मिलती है भक्त हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और वो जो एडजस्टमेंट है वो इतनी पक्की हो जाती है, इतना वो जो स्ट्रोंग हो जाता है कि कोई भी बुरे से बुरा हालात भी उसको उसके किसी भी कर्म से डगमगा नहीं सकता, कहीं भी उसका जो कर्म है किसी भी हालात का शिकार नहीं होता। यही भक्ति सिखाती है। हनुमान जी के बजरंग बली होने का सीधा सीधा क्लू मिलता है कि अगर हनुमान जी बजरंग बली हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं बजरंग की तरह, ऐसे तुम भी अपनी प्रॉब्लम्स के सामने खड़े हो जाओ। देखिए, अगर आप जिम जाते हैं, कई बच्चे जिम जाते हैं, वहां पे हनुमान जी की तस्वीर मिलेगी आपको, हनुमान जी वहां पर उनकी बॉडी वाली तस्वीर मिलेगी। केवल वहीं तक सीमित मत रखो हनुमान जी को, हनुमान जी को अपना अपना गुरु बनाओ, हनुमान जी को अपना मेंटर बनाओ। हनुमान जी ने जो जो भी कुछ किया है, सब कुछ किया है। देखो, उन्होंने उन्होंने बल का यूज भी किया, उन्होंने बुद्धि का यूज भी किया, उन्होंने विद्या का यूज भी किया, उन्होंने हर प्रकार से हर शक्ति का यूज भी किया, परंतु फिर भी सारा का सारा श्रेय दिया श्री राम जी को, अपने देवता को। अपनी माता से इतना प्यार करते हुए भी उनको छोड़ना, उनको उनको त्याग कर श्री राम जी की सेवा में जाना और जन कल्याण के लिए सभी प्रकार के कार्य करना, ये भी उन्होंने सिखाया। श्री हनुमान जी एक मैनेजर हैं, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट जो एक जो है ना क्रिएटर है। उन्होंने कितनी मैनेजमेंट से जो समुद्र लांघा और उसके बाद हर चीज वहां पर मैनेज करके वापस आए, और देखिए कितना सुंदर जो है रामायण के अंदर उनके कितने उल्लेख हैं। अगर श्री हनुमान जी को अपनाना है तो अपने जीवन में एक मेंटर के रूप में अपनाओ, अपने लिए एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल गुरु के रूप में अपनाओ। दास यहाँ से इस दरबार से एक ही चीज बोलता है, हम सब के गुरु हैं श्री बजरंगबली जी महाराज। तो जी श्री बजरंगबली जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जो हमारे गुरु ने किया है, आप जिसे भी गुरु मानते हो, आपने कभी स्कूल टाइम में या आपने कभी किसी भी अपने जीवन यात्रा के दौरान, पढ़ाई के दौरान या किसी भी समय आपने कोई गुरु धारण किया होगा, तो उनके गुण आपके अंदर जरूर आते हैं। जैसे माँ भी एक गुरु होती है, पिता भी एक गुरु होता है, तो उनके गुण हमारे अंदर जरूर आते हैं। तो अगर हम बजरंगबली महाराज को अपना गुरु बना लें और गुरु बनाकर उनकी सेवा करें, उनकी उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें, साधना करें, तो आप बताइए जीवन का आनंद कैसा होगा। आज हम मंदिर में जाते हैं, एक दास ने कई बार देखा है, बहुत सारे दास के जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो ये गद्दी आने से पहले जब उनके साथ बैठता था, तो वो हमारे साथ बैठे बातें कर रहे होते, लेकिन वो कहते हो यार आज तो मंगलवार है, आज मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। तो वो ऐसा लगता था जैसे मजबूरी है, एक ऐसा लगता था कि मंगलवार होना उनके लिए एक डिफरेंट टास्क है कि जो आज नॉर्मल डे से हटकर आया है। तो अगर आप इस तरीके से हनुमान जी के दरबार में जाकर, हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर चुप करके आ जाएंगे, नो डाउट श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन वो फल नहीं है जो हनुमान जी देना चाहते हैं। एक तो होता है कि मैं मांगू हनुमान जी से ये कि मुझे ये दे दो, और एक हनुमान जी स्वयं देना चाहिए, फर्क है। तो इसीलिए उस फर्क को सिखाया जाता है इस दरबार में कि आप हनुमान जी से मांगिए नहीं, आप हनुमान जी से केवल और केवल अपने लिए यही मांगे कि हे प्रभु, आप जैसा जीवन बन पाए, आप जैसा स्वभाव बन जाए, आप जैसी भक्ति श्री राम जी के कर पाए, ऐसी भक्ति हमें भी सिखा दो, तो अपने आप आपके जीवन में हर प्रकार का सुख चल कर आएगा। मेरा अगला सवाल है गुरुजी कि जैसे मैं एक गृहिणी हूँ, वैसे तो भक्ति के बारे में बहुत सी धारणाएँ हैं कि हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इन तो घर का काम सँभाल के परिवार को सँभाल के क्या मैं भक्ति कर सकती हूँ या मुझे किसी चीज़ का उसके लिए त्याग करना पड़ेगा? बहुत यही सुंदर मेरा प्रश्न है। ये जो सवाल है आपका। देखिए, यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़ते हैं और उसमें ज्यादातर गृहिणियां हैं, जॉब जाने वाले जो भाई बहन हैं उसमें, तो सबसे पहले तो हमें अगर भक्त बनना है तो ये धारणा मन से निकालनी होगी, सबसे बड़ी भक्ति तो आप स्वयं घर में बैठे कर सकते हैं। ये जो आप अपने घर में अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, पति को संभालना, परिवार को संभालना, ये सब भक्ति का ही प्रारूप है। भक्ति का मतलब क्या है? त्याग। क्या एक गृहिणी अपने घर में रहकर त्याग नहीं करती? कई बार दास ने देखा है, कई ऐसे बच्चों के फोन आते हैं, वो किस किस तरीके के त्याग करके अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं। तो भक्ति का मतलब ही जब त्याग है, भक्ति का मतलब ही जब कर्म को कमाना है। एक गृहिणी अपने घर में रहकर सभी प्रकार के कर्म कमाती है ताकि उसका परिवार सुखी रहे। और वैसे भी किसी भी पीर पैगंबर ने जो सच्चे संत हुए हैं, जैसे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, श्री कबीर जी महाराज,
संत रविदास जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जितने भी जो संत महात्मा हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा कि भक्ति केवल और केवल गृहस्थ जीवन में रहकर करनी है। भक्ति के लिए आपको बाहर नहीं जाना, भक्ति के लिए आपको जंगलों में नहीं जाना, और भक्ति के लिए अगर आपको जंगलों में जाना पड़े तो फिर उस भक्ति की क्या आवश्यकता है। अगर भक्ति करने के लिए आपको किसी ऐसी जगह पर जाना पड़े जहां पर एकांत हो, तो ऐसी तो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक गृहिणी के लिए, एक पारिवारिक जो व्यक्ति है, जो एक पारिवारिक जो जीव है, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा ये मुश्किल हो जाता है कि वो अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर वह कहीं जाए, तो जिससे वो भक्ति जो है उसकी अधूरी भी रहे और उसका ध्यान भी रहे कि मेरा जो है परिवार पीछे से कैसा होगा। कि जब कंसंट्रेशन ही नहीं बनी, जब आपकी भक्ति भावना जो है परमात्मा के चरणों में समर्पित ही नहीं, तो ऐसी भक्ति का फायदा भी क्या। तो जो आप घर में रहकर अपने परिवार के लिए, जैसे कहा जाता है कि नर पूजा नारायण पूजा, आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके आपके परिवार में जो सदस्य हैं, उनको भी आप श्री राम का रूप समझकर उनकी भी सेवा, जो खाना हमने बाहर खिलाना है, जो हम लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जहाँ हम जो है जाके कहीं लंगर लगाते हैं, तो वही खाना हम उनको भी तो खिला सकते हैं। हमारे लिए तो रोज ही लंगर लगता है, हम तो रोज ही सेवादार हैं। तो ऐसी भक्ति, यहां से यही संदेश दिया जाता है कि आप भक्त हो, आप ऑलरेडी भक्त हो, परंतु तरीका थोड़ा अलग है। अब भावना से, अब प्रभु चरणों से जुड़कर, अब प्रभु का ध्यान करके पूर्ण रूप से समर्पित होकर भक्ति भावना से जुड़ना है। तो अपना कार्य, आपका जो कार्य है वो स्वयं ही प्रभु चरणों से जुड़ जाएगा, आपका कार्य स्वयं ही प्रभु चरणों में समर्पित होने का हो जाएगा। तो यही भक्ति का सही स्वरूप है। इसीलिए हर पीर पैगंबर ने, हर संत महात्मा ने घर में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करने का एक संदेश दिया है। यही प्रेरणा आज भी दी जा रही है इस दरबार के द्वारा। इसके साथ साथ दास ये भी कहना चाहेगा कि श्री बजरंग बालाजी दरबार की तरफ से सुबह और शाम सत्संग का आयोजन किया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। आप उससे जुड़कर, सत्संग से जुड़कर बहुत सुंदर सुंदर भाव अपने और संतों के सुन सकते हैं। इस दरबार से जुड़े हर प्रकार के, जो इस दरबार से जुड़े सभी संत और सभी महात्मा बड़े सुंदर सुंदर भाव अपने सत्संग में रखते हैं। इस सत्संग के द्वारा लोगों को संदेश जाता है और बहुत सारे बच्चों के जीवन बदल रहे हैं, बहुत सारे संतों के, भक्तों के जीवन बदल रहे हैं। और आपको भी आमंत्रण दिया जाता है कि कर्म भक्ति द बजरंग मैजिक के नाम से यूट्यूब पर चैनल पर जाइए और वहां पर जाके देखिए किस प्रकार ये दरबार जो है भक्ति भावना सिखाकर सभी भक्तों का मन, जीवन और उनका संस्कार चेंज कर रहा है। तो इन्हीं भावों के साथ आज का जो ये संदेश है सभी भक्तों तक पहुंचे और सभी भक्त प्रभु श्री राम के प्यारे, सभी प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित होकर सुंदर भाव अपने रख के अपनी भक्ति को और अधिक बढ़ा सकें। ऐसी ही प्रार्थना, याचना, प्रार्थना की जाती है। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रश्नों का निवारण किया है। मैं यही आशा करती हूँ नए समाज के निर्माण में हमारा कुछ योगदान रहे, जो हनुमान जी का कार्य है राम काज में थोड़ा बहुत हमारा योगदान रहे। इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।